हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको लर्नर। आज हम बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली की। मटेरिया मेडिका में फोर्थ ईयर में फैमिलीज भी आती है एग्जाम में, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलेनियसी फैमिली से। इसका इंट्रोडक्शन है, द सोलेनियसी ग्रुप कंटेन मेनी ड्रग्स लाइक बेलेडोना, हायोसियामस इटीसी। डल्कामारा इज अनादर ड्रग आर स्टारमोनियम एंड हायोसियामस। ये तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट रेमेडीज कौन कौन सी है, ये जो फैमिली है सोलेनियसी, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है इसके अंतर्गत? बेलाडोना, स्टामोनियम, हायोसैमस, सोलेनम, टेबेकम, डल्कामारा, कैप्सिकम। कॉमन कैरेक्टर की बात करेंगे कि इस वाली जो इसकी जो रेमेडीज है उनके अंदर अगर कौन कौन से हमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, किस चीज़ से उनका एक्शन कहाँ पे होगा, किस चीज़ से उन्हें आराम मिलेगा, किस चीज़ से उन्हें उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी जो उनके पेशेंट रहेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कि किस चीज़ से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, एग्रावेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट में, ये रेमेडी के अंतर्गत ये जो फैमिली से बिलोंग करती है सोलेनियसी फैमिली से। सबसे पहले आएगा एलिमेंट फ्रॉम में एक्सपोजर टू सन, इन्हें सन से दिक्कत होती है। सप्रेशन ऑफ कैटरल फ्लो इन कोल्ड विंड, इन्हें ठंडी हवा से भी दिक्कत होती है, कोल्ड बाथ से होती है, फियर रहता है, शोक रहता है और राइडिंग से भी इनकी दिक्कत बढ़ जाती है। स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इस वाली फैमिली की जो रेमेडी है उनका एक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जॉइंट्स में देखने को मिलेगा, मस्कुलर टिश्यू पे देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल पे देखने को मिलेगा, नर्व से म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकाई ब्लेडर पे देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने बात कर ली स्फेयर ऑफ एक्शन की, कहाँ कहाँ एक्शन करती है मेडिसिन, कहाँ कहाँ एक्ट करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो उसका पेशेंट होगा वो कैसा देखने को मिलेगा। तो पेशेंट है वो लिम्फेटिक देखने को मिलेगा, सेंगुइन पर्सन रहेगा विथ पेल फेस, ठीक है, उसका फेस हल्का सा येलो येलो देखने को मिलेगा। नर्वस रहेगा, बहुत ही इरिटेबल रहेगा, हिस्टेरिकल इमिकेशन ऑफ चिक्स, बेक, सीवियस और ब्लेडर, ठीक है। अब टेम्परामेंट की बात करेंगे तो इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा उसका, ओवर बेयरिंग वेन इल, नर्वस, सेंगवन, हिस्टेरिकल एंड इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा। डायथीसिस की बात करेंगे तो ट्यूबरकुलर, स्क्रेफुलस और फ्लैग्मेटिक इसकी डायथीसिस देखने को मिलेगी। थर्मल रिलेशन की बात करेंगे तो इसका पेशेंट वेरी चीली रहता है, बहुत ही ठंड लगती है उसको, और वेरी ऑल्सो वेरी हॉट, और उतना ही उसको गर्मी भी लगती है। अब इसके बाद हम मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि कैसा रहेगा पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएगा, तो वो उसकी बनावट कैसी रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी बनावट कैसी है, उसका थर्मल रिलेशन, वो ठंडा फील करता है, गर्म फील करता है। ये मेंटल सिम्टम को मेंटली क्या क्या उसके सिम्टम है, देखो, वायलेंट डिलीरियम देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, वर्टाइगो देखने को मिलेगा, उसके में सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी, पेशेंट सुसाइड करने की सोचेगा, होम सीकनेस रहेगी, जैसे कैप्सिकम जो मेडिसिन है उसमें आगे जाके हम देखेंगे। होम सिकनेस, कुछ पेशेंट होते हैं ना जिन्हें घर ही अच्छा लगता है, कि मुझे तो घर ही पसंद है डॉक्टर साहब, मुझे और बाहर का मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं भी जाना आना। स्लीपलेसनेस रहेगी, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा और फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ मेमोरी रहेगी, बहुत जल्दी भूलने की बीमारी रहती है इन लोगों को। फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे, कंजेशन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, पेन्स कम सडनली एंड गो सडनली। इसके जो पेशेंट होते हैं वो इनका पेन भी एकदम से आता है, एकदम से चला जाता है। पेशेंट कैन नॉट बियर एनी टच, पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई सा भी टच करना, ठीक है, टच से उनको दिक्कत होती है। थर्स्टलेसनेस देखने को लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। कन्वल्जन ड्यूरिंग टीथिंग पीरियड, डायलेटेड प्यूपिल्स रहेगी, फेयर इज डार्क रेड कलर का फेस रहेगा, ड्राई कफ आएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगी, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। जनरल मोडेलिटीज़ की बात करेंगे, मोडेलिटीज़ में एग्रावेशन आता है, एम्लियोरेशन आता है। एग्रावेशन का मतलब है कि पेशेंट को किस चीज़ से उसकी दिक्कत बढ़ रही है, एम्लियोरेशन से पेशेंट की किस चीज़ से उसकी दिक्कत ठीक हो रही है। तो इस फैमिली की जो मेडिसिन है उसमें एग्रावेशन होगा फ्रॉम कोल्ड विंड से, हीट ऑफ सन से, ठंडी हवा से और सन हीट से इसको प्रॉब्लम इसकी बढ़ जाएगी। कोल्ड एयर से, ड्यूरिंग मेंसेस एट नाइट। अब एम्लियोरेशन की बात करेंगे, वाइल ईटिंग एंड फ्रॉम हीट
उसको आराम मिलेगा जब वो खाना खाएगा या कुछ भी खाएगा, या और हीट से उसको आराम मिलेगा ड्राई वेदर में, और कवरिंग हेड को कवर करेगा तो उसको आराम मिलेगा। तो ये गाइस ये थी सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट मेरा वीडियो मेरा दूसरी फैमिली से रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।